प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11वीं विषय रसायन शास्त्र का प्रश्न पत्र जो दिनांक 27/9/2021 को संपन्न हुआ। इसमें जो समय दिया है वो है 2.5 घंटे और कुल अंक इसमें 80 है। हालांकि आपकी जो वार्षिक का प्रश्न पत्र बनेगा उस प्रश्न पत्र में आपके 70 अंक होंगे और जो ब्लूप्रिंट है वो मैंने अपलोड कर दी है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अंक दिए हैं वो है 80, तो ये 80 अंक के हिसाब से आपका प्रश्न पत्र बना है। लेकिन वार्षिक का आपका वो बनेगा 70 अंक के हिसाब से। तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हैं, इन निर्देशों को आप ध्यान से पढ़ लेंगे। कौन कौन से निर्देश दिए हैं? सबसे पहला निर्देश इसमें दिया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि प्रश्न क्रमांक 5 से 12 तक 2 अंक के प्रश्न हैं। शब्द सीमा इसमें दी है, शब्द सीमा इसमें है 30 शब्द, शब्द सीमा कम ज़्यादा हुई तो चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया है 15 से 18 3 अंक के हैं, शब्द सीमा 75 है। उसके बाद 19 से 22 तक 4 अंक के हैं और शब्द सीमा 120 है। तो इस तरह से ये कुछ निर्देश इसमें दिए हैं, उन निर्देशों का आप ध्यान से पढ़ लेंगे। एक निर्देश इसमें और है, प्रश्न क्रमांक 5 से 22 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प है। मतलब प्रश्न क्रमांक 5 से प्रश्न क्रमांक 22 तक आपको यहाँ पर अथवा में क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये प्रश्न पत्र 27 तारीख को ही हो चुका है। हम सिर्फ इसका सॉल्यूशन आप लोगों तक अवेलेबल कराना चाह रहे थे और वो आप लोगों को अवेलेबल करा रहे हैं, जिससे कि आपने जो सॉल्व किया है, हल किया है, वो आप टैली कर सके कि आपने जो परीक्षा आपकी हुई त्रैमासिक परीक्षा, उसमें आपने कितना सही किया और कहाँ कहाँ आपकी गलतियाँ हुई। तो हम बिना देर किए यहाँ पे चलते प्रश्न नंबर 1 पे। प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनिए। उसमें से पहला क्वेश्चन है, एसटीपी पर, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस बराबर है। तो इसके 2 सही ऑप्शन हैं। एक तो है ए वाला 6.022 × 10⁻23 ऑक्सीजन अणुओं के, और डी ऑप्शन भी इसका सही है 32 ग्राम ऑक्सीजन के। मतलब इसके दोनों ऑप्शन सही होंगे। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी राशियाँ मात्रक रहित है? तो यहाँ पर हमको ये बताना है कि कौन सी राशि ऐसी है जो मात्रक रहित है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, मोल अंश, या इसको मोल प्रभाज या मोल भिन्न भी कहते हैं। क्योंकि ये मोलों की संख्या का अनुपात होता है, इसीलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये मात्रक रहित राशि है। उसके बाद अगला है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का एक कथन निम्नलिखित है। उसमें दिया है, जब विभिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं तो यौगिक बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का एक कथन निम्नलिखित है, और वह कथन आपको दिया है, जब विभिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं तो यौगिक बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन से संबंधित नहीं है? तो इसके 2 ऑप्शन होंगे। एक तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इससे संबंधित नहीं है, और आवोगाद्रो नियम, या जिसको एवोगैड्रो का नियम कहते हैं, इससे संबंधित नहीं है। चौथा, समस्थानिक में इनकी संख्या समान होती है। तो समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, इसका ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन इसमें है, ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः 4f कक्षकों में भरे जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो जिनमें इलेक्ट्रॉन 4f कक्षकों में भरे जाते हैं उसको कहते हैं लेंथेनाइट। तो इसका सही ऑप्शन होगा लेंथेनाइट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सही ऑप्शन क्या होगा इसका? लेंथेनाइट। और अगर यहाँ पर 4f की जगह 5f आता तो उसका सही आंसर होता एक्टिनाइड। एक्टिनोइड लिखा है, एक्टिनाइड होता। इस तरह से आप इसको समझेंगे। उसके बाद अगला इसमें दिया है, परमाणु क्रमांक 9
17, 35, 53 और 85 वाले सभी तत्व हैं। ये कौन से तत्व कहलाते हैं? तो परमाणु क्रमांक 9, 17, 35, 53 और 85 ये समूह 17 के तत्व है और समूह 17 के तत्वों को कहते हैं हेलोजन। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन हेलोजन। हाइड्रोजन का रेडियो धर्मी समस्थानिक, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम या ट्रिटियम। यहाँ ट्राइटीरियम लिखा है तो हम इसको सही लेके चलेंगे। ट्राइटियम होता, ट्रिटियम होता या ट्राइटीरियम लिखा है तो इसका सही ऑप्शन है सी ट्राइटीरियम या ट्राइटियम बोलते हैं या ट्रिटियम भी इसको कहते हैं। उसके बाद में अगला है धातु जो हाइड्रोजन का अधिशोषण कराती है। तो यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों के चारों ऑप्शन इसमें सही नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन होता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो हाइड्रोजन का अधिशोषण करती है, तो वो धातु होती है या तो पैलेडियम जिसका संकेत है पीडी, हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा पीबी लिख गया, पीबी का मतलब लेड होता है, पीडी का मतलब पैलेडियम होता है, या होती है पीटी जिसको कहते हैं प्लेटिनम। ये प्लेटिनम आपको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में देखने को मिलेगी। तो वहाँ पर प्लेटिनम की आयताकार पत्ती होती है, प्लेटिनम ब्लैक लेपित। इसके दोनों में से कोई एक आंसर इसका हो सकता था। तो यहाँ पीडी या पीटी, पीडी का नाम है पैलेडियम, पीटी का नाम है प्लेटिनम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है जो है रिक्त स्थान भरिए। तो पहला रिक्त स्थान है 80 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहली बात, तो जो मोलों की संख्या का फार्मूला होता है वो होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। अब भार आपको दिया है कितना 80 और जल का अणुभार होता है 18। जब आप 80 में 18 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा 4.444, इस तरह से आते जाएगा। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं 4.4। आपका सही उत्तर होगा 4.4। ध्यान रखेंगे इसको बहुत अच्छे से। फिर दूसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है ये अभिविन्यास से संबंधित होती है, जिसको कहते हैं ओरिएंटेशन, अभिविन्यास। ध्यान रखेंगे इसको, अभिविन्यास से संबंधित होती है। उसके बाद में है अगला SS अतिव्यापन से कौन सा बंध बनता है। तो यहाँ बनता है सिग्मा बंध। सिग्मा आधे न जैसा चिन्ह होता है, या आप इसको शब्दों में भी लिख सकते हैं सिग्मा, इस तरह से। उसके बाद अगला है रासायनिक बंधों के निर्माण के साथ ऊर्जा में। जब रासायनिक बंध का निर्माण होता है तो ऊर्जा में होती है कमी। हमेशा ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब रासायनिक बंध का निर्माण होता है तो ऊर्जा में कमी होती है। फिर उसके बाद अगला है NaCl में रिक्त स्थान रासायनिक आबंधन होता है। तो NaCl में होता है या तो आप लिख सकते हैं आयनिक बंध, या इसका एक और नाम आप लिख सकते हैं विद्युत संयोजी बंध या विद्युत संयोजक बंध, विद्युत संयोजी बंध या विद्युत संयोजक बंध, इस तरह से। उसके बाद अगला है सबसे प्रबल अपचायक तत्व है। सबसे प्रबल अपचायक तत्व होता है लिथियम, और अगर यहाँ पूछा होता है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक तत्व तो वो होता फ्लोरीन, लेकिन हमको अपचायक पूछा है तो लिथियम होगा। अगला है सेल की साम्यावस्था पर ई सेल का मान रिक्त स्थान होता है, तो ये होता है 0। उसके बाद अगला है केलागन या केलगन इसको बोलते हैं। इसका व्यापारिक नाम क्या है। तो केलगन का व्यापारिक नाम होता है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, ये ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है जो है सही जोड़ियाँ बनाइए। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं उत्कृष्ट गैस। तो उत्कृष्ट गैस इसमें है नियॉन, नियॉन एक उत्कृष्ट गैस है। दूसरा है हीरे की संरचना, हीरे की संरचना होती है त्रिविम जालक। अगला है हेलोजन, तो हेलोजन है क्लोरीन। उसके बाद है हेलोजन फ्लोरीन है। उसके बाद है CH4, CH4 यानी मेथेन, मेथेन में पाया जाता है sp3 संकरण। अब यहाँ D2O लिखा है, D2O भारी जल है। D2O का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है।
हालांकि D2O को भारी जल भी कहते हैं, D2O को भारी जल भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी सही जोड़ी बनेगी D2O का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। उसके बाद अगला है क्षार धातु, तो क्षार धातु हमारे पास है पोटेशियम। उसके बाद है CO प्लस H2 का मिश्रण क्या कहलाता है, तो CO प्लस H2 का मिश्रण इसको कहते हैं जल गैस या वाटर गैस इसको कहेंगे। और अगला है ट्रेसर कार्य, तो ट्रेसर का कार्य इसकी सही जोड़ी है भारी जल, क्योंकि भारी जल जो होता है उस भारी जल के हम उपयोग पढ़ते हैं नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, और साथ में जो अभिक्रियाएं होती हैं, अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के अध्ययन में ट्रेसर यौगिक के रूप में भी भारी जल का उपयोग होता है। तो यहाँ पर आप ये जो भारी जल है इसकी जोड़ी आपको D2O जो है इसका सही जोड़ी भारी जल नहीं लगाना है, D2O की जोड़ी आएगी मंदक ये वाली, और ट्रेसर का कार्य यहाँ आएगा भारी जल, क्योंकि भारी जल जो है इसका ये वाला भी उपयोग है और ये वाला भी उपयोग है। अगर आप इसके साथ इसकी जोड़ी लगा देंगे तो फिर यहाँ दिक्कत हो जाएगी, ट्रेसर का कार्य में मंदक की जोड़ी नहीं बैठ पाएगी। तो समझ गए होंगे बहुत ध्यान से कौन कौन सी जोड़ी बनाना है, एक बार फिर से आप देख लेंगे तो बहुत अच्छे से आप इसको समझ जाएंगे। उत्कृष्ट गैस की सही जोड़ी है नियॉन, हीरे की संरचना होती है त्रिविम जालक, हैलोजन है फ्लोरीन, मेथेन की होती है, मेथेन में होता है sp3 संकरण, D2O नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, क्षार धातु पोटेशियम, CO प्लस H2 जल गैस या वाटर गैस, और ट्रेसर का कार्य भारी जल। इस तरह से ये जोड़ियाँ बनेगी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। पहला है परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है, तो ये इकाई है AMU, इसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। फिर उसके बाद अगला है शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, तो ये होती है 55.55 या 55.56 या 55.6 भी आप इसको लिख सकते हैं। शुद्ध जल की मोलरता कहे या मोललता कहे इतनी होती है 55.55, इस तरह से। उसके बाद तीसरा है डी ब्रॉगली समीकरण लिखना है। डी ब्रॉगली समीकरण होता है लेम्बडा बराबर H/m इंटू वी, या वी की जगह आप C भी लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं लेम्बडा बराबर H/P भी लिख सकते हैं। P यानी होता है संवेग, संवेग मतलब द्रव्यमान गुणित वेग। तो ये डी ब्रॉगली समीकरण है ये वाला। उसके बाद अगला है आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व है, तो यहाँ तत्वों की संख्या है 2। अगला नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने पर आवर्त में मतलब बाएं से दाएं परमाणुविक त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने से बाएं से दाएं चलने पर परमाणु का आकार छोटा होता जाता है, जिससे परमाणु त्रिज्या जो है घटती है। तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घटेगी, यानी हम लिखेंगे घटती है या कम होती है, दोनों में से आप जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। अगला दिया हुआ है इसमें LCAO का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक, यहाँ जगह नहीं ऊपर लिख देता हूँ, ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये LCAO का फुल फॉर्म है। फिर उसके बाद है लोहा तांबे को उसके लवण के विलयन में से विस्थापित क्यों करता है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो लोहा है वो तांबे के ऊपर होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, मतलब लोहा पहले आता है और तांबा Cu बाद में आता है। यानी लोहे का जो मानक अपचयन विभव है जिसको कहते हैं E0, इसका मान तांबे के मानक अपचयन विभव से कम होता है, और जिसका मानक अपचयन विभव कम होता है या जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में पहले आता है वो बाद में आने वाले तत्वों को उसके लवण के विलयन में से विस्थापित कर सकता है। तो इसका आंसर आप बहुत अच्छे से लिखेंगे कि लोहा विद्युत रासायनिक श्रेणी में पहले आता है, तांबा बाद में आता है। लोहे का जो मानक अपचयन विभव होता है वो तांबे के मानक अपचयन विभव से कम होता है, इसीलिए लोहा जो है तांबे को उसके लवण के विलयन में से विस्थापित कर सकता है।
अगला दिया हुआ है इसमें XeO3 में XE की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो XeO3 इसमें XE की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो हम इसको x मान लेंगे, प्लस ऑक्सीजन 3 है गुणा ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 बराबर 0, तो x प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो -3 दूनी 6 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा +6, या आप 6 भी लिख सकते हैं। तो XeO3 में XE की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई, +6 आ गई। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चंस हो गए चारों, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। उसके बाद इसमें क्वेश्चंस दिए हैं, आप इन क्वेश्चंस को भी देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, स्थिर अनुपात का नियम क्या है अथवा गैलोसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम लिखिए। प्रश्न नंबर 6, सीमांत अभिकर्मक क्या है अथवा सार्थक अंक का निकटन कैसे करते हैं, ये अगला प्रश्न है। गुणित अनुपात का नियम क्या है अथवा मोल क्या है। प्रश्न 8 है, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं या द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं या फोटोन किसे कहते हैं। प्रश्न 10 है, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण समान क्यों होते हैं अथवा विकर्ण संबंध किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। प्रश्न 11 है, उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 की होती है अथवा में हेलोजन तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च की होती है। आगे अगर आप चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 इसमें दिया, निम्नलिखित परमाणु के लुईस बिंदु प्रतीक देना है, मैग्नीशियम, बोरान, ऑक्सीजन, सोडियम, अथवा में दिया है HF अणु HI अणु से अधिक ध्रुवीय क्यों है। प्रश्न क्रमांक 13 है, सहसंयोजी यौगिकों की परिभाषा देना है, अथवा में ही विद्युत संयोजी यौगिकों की परिभाषा देना है। प्रश्न 14 है, जल के अस्थायी व स्थायी कठोरता के क्या कारण है अथवा आसुत जल क्या है, इसके उपयोग बताना है। अगला क्वेश्चन है, आपबाऊ का नियम क्या है अथवा में दिया पाउली का अपवर्जन नियम उदाहरण सहित बताना है। प्रश्न क्रमांक 16 है, समस्थानिक व संभारिक में अंतर बताना है अथवा कक्ष और कक्षक में अंतर है। प्रश्न 17 है, SPDF ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या धातु अधातु में अंतर, जो आपके 10वीं का प्रश्न है। आगे अगर आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, तो यह है संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इनके सामान्य गुण लिखिए, अथवा अंतर संक्रमण तत्व यानी F ब्लॉक के तत्व, संक्रमण तत्व D ब्लॉक, अंतर संक्रमण तत्व F ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, इनके सामान्य गुण लिखिए। प्रश्न 19 है, रासायनिक समीकरण क्या है उसकी सीमाएं दीजिए अथवा अणु और परमाणु में अंतर देना है। प्रश्न 20 है, सिग्मा बंध पाई बंध में अंतर देना है और अथवा में है कक्षकों में संकरण कैसे होता है, संकरण कक्षकों की आकृति समझाइए। प्रश्न क्रमांक 21 यहाँ देखने को मिलेगा, अष्टक नियम लिखिए तथा इसका महत्व और सीमाएं लिखिए, अथवा इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता में अंतर लिखिए। प्रश्न 22 है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, जो मैंने आपको बताया लोहित तांबे वाला प्रश्न, के प्रमुख उपयोग देना है, अथवा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन का अधिशोषण, तो यहाँ पे प्लेटिनम आपको देखने को मिलेगा जिसमें हाइड्रोजन का अधिशोषण होता है। तो इस तरह से ये आपका जो क्वेश्चन पेपर हुआ था 27 तारीख को, तो उसके सारे क्वेश्चंस आपने देखे और मेन जो अपना उद्देश्य था कि जो ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की समस्या रहती है कि सारे ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते, तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने सारे ऑब्जेक्टिव आपको एकदम परफेक्ट सही बता दिए हैं, यानी इसमें कोई भी समस्या की संभावना नहीं मिलेगी आपको। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव एकदम एक्यूरेट है, सही है। आप इसके आधार पर चेक कर लीजिए कि आपने जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था कितना आपका ऑब्जेक्टिव सही गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये ऑब्जेक्टिव्स जो है ये पता चल सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।